ये क्या कर दिया दिल्ली वालों, क्यों सर जी? भगवान माफी। तो ये तो था मजाक, लेकिन आप सभी को पता है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है और जिसमें बीजेपी भारी मतों से जीत भी चुकी है। तो अब बीजेपी अपनी फाइनल सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। अभी तो ये तो नहीं पता है कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन हाँ इस बात से पता लग जाता है कि मोदी का जादू अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि मोदी ने कोई भी सीएम का फेस वहां पर नहीं दिखाया था और उसके साथ साथ मोदी ने अपने चेहरे के साथ, अपनी पब्लिसिटी के साथ दोस्तों उस चुनाव को फिर से जीता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, इन तीनों राज्यों में सीएम उम्मीदवार का फेस ना दिखाते हुए फिर भी मोदी ने अपना जादू कामयाब रखा। और उसी के साथ साथ दोस्तों आज क्या हुआ, दिल्ली में भी वही काम हमें देखने को मिलता है। तो आज का मुद्दा ये नहीं है कि भाई सीएम कौन बनेगा और कैसे कैसे क्या हुआ है, लेकिन हमें यह समझना है कि जितनी बड़ी पार्टी जो आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि दिल्ली से आप हमें हटा नहीं पाओगे, चाहे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुनिएगा केजरीवाल की बातें। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर। अब हम ये समझते हैं कि केजरीवाल इतने घमंड में आने के बाद भी फिर भी हार गए, ऐसा क्या हुआ? तो होने कुछ नहीं था। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि भाई देखो, जो लीडर होते हैं ना, अपोजिशन के लीडर, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप कुमार विश्वास की बातें सुनो। और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। कुमार विश्वास को समझा। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि जो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी है वो एक नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो आपको भी पता है कि ये एक आंदोलन से निकली पार्टी थी और जो कि ये कह रही थी कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने वही पार्टी में आने के बाद दोस्तों जो लोगों ने विश्वास दिखाया, इन्होंने सबसे पहले वही काम स्टार्ट कर दिया। राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा। और उसकी जहां अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम यमुना साफ कर देंगे, हम दिल्ली को ऐसे ऐसे हाईवे दे देंगे या फिर ऐसे ऐसे सड़कें बना देंगे, वो भी एक भी उसमें से पूरा कंप्लीटली नहीं निकाल पाए हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की, साफ सुथरी, वेल पेंटेड, हॉर्टिकल्चर दोनों तरफ फूल पत्तियां हों। यमुना साफ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। चलिए, ये तो था कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली के जो लोग हैं वो आपको भी पता है कि साक्षरता दर कहीं ना कहीं दिल्ली में ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट से अगर हम देखें तो। वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं। लोगों ने समझा कि भाई ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं राह पर चलने लग गया है और फिर कहीं ना कहीं शराब घोटाला, सीबीआई का, ईडी की जांच, ये सब एक के एक बाद नेता गिरफ्त हो जाना, तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी प्रभाव डाला है दिल्ली के इलेक्शन में। दूसरी बात आती है कि देखो, अब एक राजनीति को बदलने के लिए रील के मामले में अगर हम आए तो हम बात कर लेते हैं अपने गुरुजी की, अवध ओझा सर की। तो अवध ओझा सर की बात करें तो देखो, आप सबको पता ही है कि अवध ओझा सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और उनकी रीलें भाई बहुत बहुत वायरल जाती हैं। लेकिन ये इस इलेक्शन में अपनी रील को वायरल नहीं कर पाए, या फिर आप ये समझिएगा कि अपना जादू नहीं चला पाए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, टीचर का आना इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है। टीचर का एक राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर सभी भावनाओं को समझता है, उससे अच्छे और गलत का ज्ञान भी होता है। हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े नेता हारे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हार गए और मनोज सिसोदिया साहब हार गए, और यहाँ पर अपने अवध ओझा साहब भी हार गए हैं। तो अवध ओझा साहब की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ली है। आप ये वीडियो देखिएगा। ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। तो इनके इस स्टेटमेंट को भाई मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम ये नहीं हुआ है कि ईवीएम पे किसी ने बंदा फाड़ दिया हो या फिर इलेक्शन आयोग को इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अपनी व्यक्तिगत हार है और अपनी ही उस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन हमें इससे ये भी सीखना चाहिए कि भाई अब हम उस क्षेत्र से हम हारे हैं, हम बात समझ लेते हैं, तो हमें 5 साल उस क्षेत्र से जाना नहीं है, हमें उस 5 साल उस अच्छे से अच्छे वर्क करना है। और अपोजिट ये भी पता है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा अपोजिशन हमारे यहाँ सामने स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली विधानसभा में अगर अपोजिशन पार्टी की बात करें तो, क्योंकि कांग्रेस तो भाई बिल्कुल जीरो पे है। क्यों राहुल जी?
आप राहुल जी को देख सकते हैं, बिल्कुल 0 सीट लेके आए हैं पिछली बार भी, कोई नया बात नहीं है, इनकी पहले भी 0 थी और इस बार भी 0 है। तो अपोजिशन में आम आदमी पार्टी रहेगी और इस बार बहुत अच्छा अपोजिशन रहेगा। हो सकता है दिल्ली में कुछ ना कुछ सुधार आने का है। अब ये देखना है कि भाई बीजेपी दिल्ली में किस प्रकार जो अपने अपने वादे किए हैं वो निभाती है या नहीं निभाती है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, हमें यही सीख लेनी है कि अगर कोई वादा कर रहे हो तो उसको अच्छे से निभाइएगा। अगर आप निभा भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसका कुछ % तो आप करके दिखाइएगा। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत लगती है या फिर आपको अगर मेरी वीडियो बनाने में कोई कमी लगी है तो मेरे भाई आप प्लीज़ अब कमेंट करके उसको मुझे बता सकते हैं। ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं इस तरह से आपको वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मैं सब पढ़ाने की ही वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा जागरूकता फैलाई जाए और एक बार इसमें भी ट्राई करके देखा जाए। बस इसी तरह से पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है। बाकी अगर कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन तो दोस्तों प्रैक्टिस चली रही है 8 बजे से। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप मुरादाबाद में आके TWM अकेडमी या फिर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर आपको हमें कॉल करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद प्यारे भाई।